तो लास्ट पार्ट में वजीटा पहुंच गया था डीमन गॉड रेल्म में, जहां पे वो मिला था ईविल ज़ालामा से, और ब्रोली को बना दिया गया था यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ईविल ज़ालामा वजीटा को लेकर के कहीं तो जा रहा होता है। वजीटा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसको शक भी हो रहा होता है ईविल ज़ालामा के ऊपर। वजीटा पूछ लेता है ईविल ज़ालामा से कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। तो ईविल ज़ालामा कहता है, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो फिर मेरे साथ चलो बिना बात किए, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा। वजीटा कहता है, हाँ मुझे स्ट्रांग बनना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा मिसयूज़ करने वाले हो। ज़ालामा कहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है वजीटा, अब बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। तभी ज़ालामा वजीटा को लेकर के पहुंचता है ईविल सुपर ड्रैगन बॉल्स के पास में, या फिर डार्क सुपर ड्रैगन बॉल्स के पास में। वजीटा उन बॉल्स को देखता है और कहता है, ये एक मिनट, ये तो सुपर ड्रैगन बॉल्स जैसी लग रही हैं, लेकिन इनका कलर डिफरेंट क्यों है। तो ईविल ज़ालामा कहता है, क्योंकि ये सुपर ड्रैगन बॉल्स नहीं बल्कि डार्क ड्रैगन बॉल्स हैं, इनको मैंने क्रिएट किया है, ये तुम्हें कोई भी विश ग्रांट कर सकती हैं। वजीटा कहता है, लेकिन तुमने तो बताया है कि तुम वीक हो लॉर्ड ज़ालामा से, तो फिर आखिर तुमने इन बॉल्स को कैसे क्रिएट किया। तो ईविल ज़ालामा कहता है, हाँ मैं वीक तो हूँ ज़ालामा से, लेकिन मैंने डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी का इस्तेमाल करके इन डार्क ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट किया है, और इनको क्रिएट करने में मुझे काफ़ी साल लग गए, लेकिन अब पूरी तरीके से मैं इन ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट कर चुका हूँ, और ये किसी भी लेवल की विश को ग्रांट कर सकते हैं। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे अंदर डीमन गॉड रेल्म की सारी डार्क एनर्जी आ जाए, ये सुपर ड्रैगन बॉल्स की मदद से तुम वो हासिल कर सकते हो। वजीटा कहता है, क्या वाकई में? तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से सुपर शैंड्रोन को समन करो और मुझे वो विश दिलाओ। तो ज़ालामा कहता है, हाँ मैं तुम्हारी वो विश को पूरा करवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो फिर तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। वजीटा कहता है, मुझे पता ही था कि तुम फ्री में तो मेरे लिए काम नहीं करोगे। ईविल ज़ालामा कहता है, एग्जैक्टली। वजीटा कहता है, बताओ आखिर मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो ईविल ज़ालामा कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी बॉडी चाहिए। वजीटा कहता है, भूल जाओ, मैं अपनी बॉडी तुम्हें किसी भी हालत में नहीं देने वाला। तो ईविल ज़ालामा कहता है, ठीक है, तो फिर तुम भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकते हो, तुम अपने मॉर्टल रेल्म में वापस जा सकते हो, क्योंकि मेरी इजाज़त के बिना तुम इस डीमन गॉड रेल्म में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वजीटा कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, एक सियन प्रिंस को धमकी दे रहे हो तुम, आखिर तुम्हारी इतनी ज़रूरत भी कैसे हुई। तो ईविल ज़ालामा कहता है, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, इट्स सिंपल। वजीटा कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी बॉडी दे दूंगा तो फिर मेरी बॉडी पे तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा, तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तुम ही मेरी बॉडी को यूज़ करोगे अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने घाटे के लिए। ईविल ज़ालामा कहता है, तुम बिल्कुल गलत हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी काबू या फिर कब्ज़ा करना नहीं चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल इसलिए चाहिए ताकि मैं यहाँ से आज़ाद हो सकूँ। वजीटा कहता है, आज़ाद? तुम्हारा मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम खुल के समझा सकते हो। तो ज़ालामा कहता है, मैं एक असली ज़ालामा नहीं हूँ, और मैं डीमन गॉड रेल्म से बाहर नहीं जा सकता हूँ, ना ही किसी दूसरी रेल्म में, और ना ही मॉर्टल रेल्म में। अगर मुझे किसी और रेल्म में घूमना है या फिर इस डीमन गॉड रेल्म से बाहर निकलना है, तो फिर मुझे एक मॉर्टल बॉडी का सहारा चाहिए होगा। मतलब कि तुम बस ये समझ लो कि मुझे आज़ाद होने के लिए एक मॉर्टल बॉडी का सहारा चाहिए, जो कि तुम बन सकते हो। इस डीमन गॉड रेल्म से बाहर निकलने के बाद में मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ दूंगा जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। वजीटा कहता है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे ऊपर कब्ज़ा करना नहीं बल्कि इस डीमन गॉड रेल्म से आज़ाद होना चाहते हो। तो ईविल ज़ालामा कहता है, उसके लिए तो तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना होगा, जैसे कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि इस डीमन गॉड रेल्म की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम कुछ गलत नहीं करोगे। वजीटा कहता है, वैसे तो मैं किसी के ऊपर विश्वास करता नहीं हूँ इतनी जल्दी, लेकिन तुम्हारी बात मुझे कन्विंसिंग लग रही है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने दूंगा, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक हम इस डीमन गॉड रेल्म में हैं। ज़ालामा कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल,
ऐसा बोल करके ईविल ज़ालामा एक स्माइल देता है, जिसके बाद में वजीटा ऑर्डर देता है कि इन ड्रैगन बॉल से सुपर शेनरॉन को समन करो ताकि मैं उससे विश कर सकूं। जिसके बाद में ईविल ज़ालामा उन सुपर ड्रैगन बॉल्स डार्क ड्रैगन बॉल्स से शेनरॉन को समन करता है और उससे ये विश करता है कि वजीटा के अंदर इस डीमन गॉड रेल्म की सारी एनर्जी चल जाए और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाए। वो शेनरॉन इस विश को ग्रांट कर देता है और वजीटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो डीमन गॉड रेल्म बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगता है। वजीटा कहता है ये क्या हो रहा है, ये डीमन गॉड रेल्म इतनी बुरी तरीके से हिल क्यों रहा है। तो ईविल ज़ालामा कहता है अब जो कुछ भी होने वाला है उसके ज़िम्मेदार तुम होने वाले हो वजीटा। हो सकता है कि ये डीमन गॉड रेल्म हमेशा के लिए इरेज ही हो जाए। तुमने ऐसी विश जो कराई है मुझसे। खैर, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी मॉर्टल बॉडी इस डीमन गॉड रेल्म की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी मॉर्टल बॉडी की कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ सकें। लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी वजीटा। क्या तुम मुझे परमिशन देते हो। तो वजीटा कहता है मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा अपने बॉडी के अंदर एंटर करने की। ईविल ज़ालामा कहता है ठीक है, तो फिर अकेले ही इस डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को संभाल लो तुम। तभी अचानक से वजीटा के मुंह के थ्रू जितनी भी ईविल डार्क एनर्जी होती है वो वजीटा के अंदर जाने लगती है और कुछ समय तक तो वजीटा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता है, हंस रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वजीटा के हाथ पैर में क्रैक्स आने लगते हैं। वजीटा की आंख पूरी तरीके से ब्लैक हो जाती है। वजीटा बहुत ज़ोरों से चीखने लगता है। ज़ालामा कहता है क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम इस डार्क एनर्जी को अपने अंदर समा सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, मुझे परमिशन दे दो, नहीं तो तुम मर जाओगे वजीटा। वजीटा कहता है नहीं, मैं नहीं मरूंगा और मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर एंटर करने की। ऐसा बोल करके वजीटा और ज़ोरों से चीखने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को सोख नहीं पा रहा था। तभी ईविल ज़ालामा कहता है वजीटा अभी भी समय है, अभी तो तुमने केवल डीमन गॉड रेल्म की 1% ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब किया है। 100% पहुँचते पहुँचते तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। इसीलिए बेहतर यही है कि मुझे अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल दे दो वजीटा, ताकि तुम पूरी तरीके से इस डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सको और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सको। तभी ईविल ज़ालामा नोटिस करता है कि वजीटा के हेयर ग्लो करने लगे हैं। वजीटा के हाथ में जो क्रैक आए हुए थे, उसकी बॉडी जो दर्द सह रही थी, वो अपने आप हील हो गई है। वजीटा चीखना बंद कर चुका है। ईविल ज़ालामा कहता है ये क्या, आखिर तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम मर गए हो। तभी अचानक से डीमन गॉड रेल्म की पूरी एनर्जी वजीटा के अंदर एक साथ ही चली जाती है और एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, जिससे ज़ालामा काफ़ी दूर चला जाता है। ज़ालामा कहता है ये क्या हुआ आखिर, क्या इसने एक ही बार में पूरे डीमन गॉड रेल्म की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और इसने तो मेरे को अपनी बॉडी के अंदर परमिशन भी नहीं दिया। ये तो इसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, इसने तो मेरे साथ ट्रिक की है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे पहले इसकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए था, उसके बाद सुपर शेनरॉन से विश करनी चाहिए थी। तभी वो जगह एकदम से ब्लैंक हो जाती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, रेल्म गायब हो चुका होता है। वजीटा ज़ालामा के नज़दीक आता और कहता है शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने में। और वजीटा के हेयर बहुत ही बुरी तरीके से ग्लो कर रहे थे, उसकी आँख लाल हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा बुरी स्माइल दे रहा था। ईविल ज़ालामा कहता है तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया वजीटा, तुमने मेरा यूज़ किया है। वजीटा कहता है अब क्या ही फ़र्क पड़ता है ईविल ज़ालामा, तुम्हारा चैप्टर यहीं से क्लोज़ होता है। ऐसा बोल करके वजीटा अपने एक ही की ब्लास्ट से ईविल ज़ालामा को मार देता है और कहता है अब खैखरॉट की बारी। ऐसा बोल करके वजीटा अपने पॉकेट से ज़ालामा वाली बेरीज़ निकालता है जिससे कि वो मॉर्टल रेल्म में वापस जा सके। वजीटा कहता है इन बेरीज़ के मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल करके वजीटा उन बेरीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से गायब होकर के सीधे पहुँच जाता है मॉर्टल रेल्म में। खैर वहीं दूसरी तरफ गोकू आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो उठ खड़ा होता है। चीची कहती है क्या हुआ तुम्हें गोकू, तुम अचानक से खड़े क्यों हो गए। तो गोकू कहता है
यार मैं ये चीज़ भूल कैसे सकता हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ याद आई है चीची, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। चीची कहती है कहाँ जाना होगा, अभी तो तुम यहाँ पे आए हो और फिर तुम चल दिए कहीं पे। तो गोकू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बस बुल्मा के पास जा रहा हूँ। आखिर मैं ये चीज़ भूल कैसे सकता हूँ। चीची कहती है ठीक है लेकिन जल्दी वापस आना। जिसके बाद गोकू पहुँचता है कैप्सूल कॉर्प में बुल्मा के पास में। गोकू बुल्मा से कहता है बुल्मा आखिर वजीटा कहाँ पे है, क्या मैं वजीटा से मिल सकता हूँ। तो बुल्मा कहती है नहीं गोकू, मुझे नहीं पता वजीटा अचानक से कहाँ पे गायब हो गया। वो कुछ समय पहले अपने ट्रेनिंग कैप्सूल में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया और वो कहाँ चला गया मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। गोकू कहता है शिट, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं वजीटा के बारे में भूल कैसे सकता हूँ। तो बुल्मा कहती है क्या भूल सकता हूँ, आखिर तुम क्या बोल रहे हो गोकू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा बोलो जिससे कि मैं कुछ समझ पाऊँ। तो गोकू कहता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ बुल्मा, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। बुल्मा कहती है हाँ मुझे वजीटा बता रहा था इस बारे में, लेकिन उसका वजीटा से क्या लेना देना है। तो गोकू कहता है वजीटा का लेना देना है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और मैं उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और अब मुझे लगता है कि वजीटा मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा और हो सकता है कि वो कुछ गलत भी कर दे। बुल्मा कहती है कि क्या तुम मुझे डरा क्यों रहे हो गोकू, वजीटा ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जाओ और जा कर के पता करो वजीटा के बारे में। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है कि आखिर वजीटा कहाँ चला गया और उसके साथ क्या होने वाला है। गोकू कहता है मैं लॉर्ड ज़ेनो के पास जाता हूँ, डेफिनेटली उनको पता होगा कि वजीटा कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं वजीटा के बारे में भूल ही गया बिल्कुल से। ऐसा बोल करके गोकू वहाँ से चला जाता है। वो सीधे पहुँचता है ज़ेनो की पैलेस पे। ज़ेनो गोकू को देखता है और वो खुश हो जाता है। ज़ेनो कहता है गोकू तुम यहाँ पे, मैं और ग्रैंड प्रिस्ट कुछ समय पहले तुम्हें ही याद कर रहे थे, तो बताओ तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना यूनिवर्स 7 में। तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वजीटा नहीं है यूनिवर्स 7 में। ज़ेनो कहता है हाँ, अभी कुछ समय पहले ग्रैंड प्रिस्ट भी वजीटा को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उसे भी नहीं मिला। हो सकता है वो किसी और यूनिवर्स में गया हो, लेकिन तुम और ग्रैंड प्रिस्ट इतने ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो वजीटा की यूनिवर्स 7 में ना होने से। तो गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो आप नहीं समझेंगे, वजीटा प्रिंस है सेयंस का, उसकी प्राइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसको बिल्कुल भी ये चीज़ मंजूर नहीं होगी कि मैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए हो सकता है कि वजीटा ने कोई गलत स्टेप उठा लिया हो जिससे कि पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ जाए केवल उसके स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में। ज़ेनो कहता है ओह ओह, तो इतनी छोटी सी बात है। वेल, इसके बारे में चिंता करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वजीटा तुमसे स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता गोकू। अब तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो, कोई भी तुम्हें सरपास नहीं कर सकता है, इस बात को जान लो। वजीटा कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी ही जगह अपना सर क्यों ना मार ले, वो तुमसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। गोकू कहता है लॉर्ड ज़ेनो आप वजीटा को चैलेंज मत करिए, मैं एक लोअर क्लास सेयन हूँ और स्टिल मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। तो वजीटा तो फिर भी सेयन्स का प्रिंस है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितनी आगे जा सकता है। मुझे लगता है लॉर्ड ज़ेनो अभी आप पूरी तरीके से वजीटा को जान नहीं पाए हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आता है और वो कहता है ओह गोकू, तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, गोकू यहाँ पे मुझे डराने आया है कि वजीटा कुछ गलत करने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो उस बारे में तो मैंने आपको पहले ही चेता दिया था, मुझे भी पता है कि वजीटा डेफिनेटली गोकू से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं, मेरे को इग्नोर कर दिया। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे तो स्टिल लगता है कि वजीटा गोकू को सरपास नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी तरीका नहीं बचा है जिससे वो गोकू से स्ट्रॉन्ग बन सके। सारी ओमनी रिंग्स गोकू के पास में है और ट्रेनिंग करके तो वजीटा अपनी ज़िंदगी में कभी गोकू को सरपास नहीं कर सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, जहाँ तक मैं वजीटा को जानता हूँ वो किसी भी हद तक जा सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। सेयन्स ने हमें इतना ज़्यादा शॉक किया है पिछले कुछ समय में, मुझे तो अब शक होने लगा है कि ओमनीपोटेंट भी एक सेयन होगा कुछ समय बाद ही। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट, अपनी ज़बान संभाल के बात करो, और हाँ, किसी को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजीटा कभी भी इस मल्टीवर्स के लिए ख़तरा नहीं बन सकता है। तभी पूरे ज़ेनो की पैलेस
हिलने लगती है। वहाँ पे पोर्टल खुलता है और उसके थ्रू वजीटा आता है, जो कि पूरी तरीके से करप्टेड और डार्क होता है। वजीटा स्माइल देता है और कहता है, क्या किसी ने मुझे याद किया? वजीटा की बॉडी से इतनी ज़्यादा एनर्जी इमिट हो रही होती है, डार्क एनर्जी इमिट हो रही होती है, जिससे कि धीरे धीरे पूरा मॉर्टल रेल्म करप्ट हो रहा होता है। जेनो के पैलेस में चारों जगह ही डार्क एनर्जी फैल जाती है वजीटा की। और जेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू, इन तीनों के लिए ही वहाँ खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है, अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया वजीटा अपने साथ में? और तुम इतने ज़्यादा ईविल कैसे हो गए हो? और आखिर तुम्हारे अंदर से ये ईविल एनर्जी कैसे आ रही है जिससे कि पूरा मॉर्टल रेल्म करप्ट हो रहा है? वजीटा कहता है, ईविल एनर्जी मेरे पास से कैसे ही नहीं आएगी। मैंने पूरा डीमन गॉड रेल्म जो अपने अंदर समा लिया है। ये चीज़ सुन करके जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू तीनों ही शॉक रह जाते हैं। गोकू कहता है, क्या तुमने पूरा डीमन गॉड रेल्म अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है? वही डीमन गॉड रेल्म जिसके बारे में लॉर्ड जालामा ने हमें चेतावनी दी थी कि डीमन गॉड रेल्म बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पे एक बार जो बींग जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। वजीटा कहता है, हाँ, मैं उसी डीमन गॉड रेल्म की बात कर रहा हूँ। मैंने उस पूरे डीमन गॉड रेल्म को अपने अंदर समा लिया है, उसकी सारी डार्क एनर्जी मेरे पास में है, और अब मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कैकरॉट। गोकू कहता है, लेकिन वजीटा तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? तुम्हें पता भी नहीं है तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी है। तुम पूरे मॉर्टल रेल्म को ले जाओगे अपने साथ में। धीरे धीरे पूरा मॉर्टल रेल्म करप्ट हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ समय बाद ही पूरा मॉर्टल रेल्म डिस्ट्रॉय ही हो जाए। वजीटा कहता है, कैकरॉट, जो कुछ भी इस मॉर्टल रेल्म के साथ होने वाला है वो सब तुम्हारी वजह से होने वाला है, क्योंकि तुम ही ने मुझे मजबूर किया है ये चीज़ करने के लिए। तुम्हें इतना ताकतवर बनने की क्या ही ज़रूरत थी? खैर, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब तुम्हारी ये ओमनी रिंग्स, ये ओमनी पावर, इसमें से कुछ भी काम नहीं आने वाला है। मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा सकता हूँ कैकरॉट। गोकू कहता है, ये तुमने बिल्कुल ही गलत किया है वजीटा। तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था, बुल्मा के बारे में सोचना चाहिए था। उसने मुझसे कहा था कि वजीटा को ढूंढ करके मेरे पास लाओ। उसे बहुत ज़्यादा चिंता थी तुम्हारी। क्या तुमने उसके बारे में नहीं सोचा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया है कि अगर ये पूरा मॉर्टल रेल्म डिस्ट्रॉय हो गया या फिर करप्ट हो गया तो फिर बुल्मा मारी जाएगी, तुम्हारा ट्रंक्स मारा जाएगा? वजीटा कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर से वो हंसने लगता है और कहता है, "हैं, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे को केवल एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना, जो कि मैं बन चुका हूँ। और मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता है, ना तुम कैकरॉट और ना ही ये दोनों इस मल्टीवर्स के रूलर्स। गोकू कहता है, तुम्हें मुझसे शक्तिशाली बनना था ना? तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम थी ना वजीटा? तो फिर मुझे मार डालो, मुझे मार डालो और इस मॉर्टल रेल्म को बख्श दो। वजीटा कहता है, अब देरी हो चुकी है कैकरॉट। अब ना तुम बचने वाले हो और ना ही तुम्हारा यह प्यारा सा मॉर्टल रेल्म। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं सब चीज़ें तबाह कर दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएंगी। सारे रेल्म्स तबाह कर डालूंगा, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड जेनो, ये वजीटा नहीं है। वजीटा की बोली ऐसी हो ही नहीं सकती है। वजीटा कभी भी मॉर्टल रेल्म का बुरा चाह ही नहीं सकता है। जेनो कहता है, हाँ, मुझे लगता है कि उस डीमन एनर्जी ने पूरी तरीके से वजीटा को करप्ट कर दिया है, और अब इसका केवल एक ही लक्ष्य है, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय करना। हमें इसे रोकना होगा। गोकू, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हमें इसे रोकना ही होगा किसी भी हालत में। तभी गोकू वजीटा के सामने चला जाता है, अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए, सारे रेल्म्स को बचाने के लिए। गोकू कहता है, वजीटा, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब आखिर क्या गोकू और वजीटा की फ़ाइट के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, या फिर अभी भी कुछ बचा हुआ है? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, या फिर जो नेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, वो लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज़ का, जिसके बाद में एक नई सीरीज़ स्टार्ट होगी। और हाँ, जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है, और उस पर वर्क करना भी मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दूँगा।
इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी थी मूवी को अपलोड करने में। मैंने मिड मंथ में मूवी अपलोड करी थी, लेकिन नेक्स्ट मंथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट मंथ मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही मूवी अपलोड कर दूँगा, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में या फिर उसके आसपास। वो मैं मूवी के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।